Gentlemen, Jai Hind. Basically, as you know that Doon Defence Academy में जितने भी अग्निवीर, have you seen that earlier? Number of अग्निवीर or Indian Air Force and Indian Navy have been selected, and basically they have completed the अग्निवीर training, basic training, followed by the professional training. They got the cash award of 10,000. As you know, the Doon Defence Academy giving 10,000 cash award for all the students who have been selected for Indian Air Force, Navy, NDA के थ्रू जो बच्चे जाते हैं, ठीक है बेटा? तो we got two students with us. They have visited today Doon Defence Academy. Ex-student Saurabh Upadhyay is right in front of you. He was the student of Doon Defence Academy in 2022 and 23, taking 1 year NDA coaching, and finally he got selected for Indian Navy SSR Agniveer, and he has completed his basic training and got his ship training in INS Ranvijay. Clapping for him. And basically, second Agniveer with us, Rishabh Joshi. He has also completed Agniveer basic training and got the mechanical engineer branch, and he will be going for the ship training in INS Mumbai. This is the efforts and hard work and dedication by the both the Agniveer. They have done well. वो अपने पैरों पे खड़े हैं और कहीं न कहीं उनका एक तो एम है आगे लाइफ में to achieve something in defense forces. Okay, gentlemen. और इसके this is the golden opportunity with us. हमारे सर हैं प्रोफेसर अशोक सिंघल. He is also excellent in Navy. He has done the 19 years of service in various warships. And thereafter, he has joined the Merchant Navy as an electrical superintendent in various world-class shipping companies like Anglo, Williamson, and presently, sir is the electrical superintendent in International Maritime Institute in Noida, Delhi. तो एक अच्छा मौका है कि आज हमारे अग्निवीर जो इंडियन नेवी में सिलेक्ट हुए हैं, आज हमारे बीच में, और हमारे बीच में एक्स नेवी के प्रोफेसर सिंघल साहब हैं. ये हमारे बहुत अच्छी प्राउड फीलिंग है जब डायरेक्टर साहब आ जाएंगे, उनके हाथों इनको कैश अवार्ड मिलेगा. बिफोर दिस जो हमारे जो अग्निवीर हैं सौरभ उपाध्याय, he will share the experience of the Doon Defence Academy, how he had prepared himself, अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया, उसके बाद अग्निवीर में उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसे उनकी ट्रेनिंग रही. ओके सौरभ. सबसे पहले सभी को मेरा जय हिंद. तो मैं भी आप लोग की तरह ही था यहाँ पे, सेम रेगुलर सेम रिसर्च, बस एक साल पहले तैयारी करते करते सोचा चलो अभी हो ही रहा है, अगली ईयर करें तो नेवी. तो जो हम एनडीए में पढ़े थे, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश सारे वही थे इसमें नेवी के. लेकिन जो मेन क्या होता है, फर्स्ट एग्जाम निकल जाता है आसानी से, लेकिन जो सेकंड होता है वहाँ पे तो पहले फिजिकल होता है. फिजिकल के बाद पेपर देना, वो भी 60 क्वेश्चन, आपको 100 क्वेश्चन मिलते हैं, उसमें 60 मिनट टाइम होता है. तो टाइम मैनेजमेंट थोड़ा दिक्कत होता है. उसके लिए सर से मैंने पूछा, तो सर ने एक जीमेल प्रोवाइड किया था सर लास्ट टाइम. तो उसी जीमेल के थ्रू करीब सर उसमें 300 क्वेश्चन थे. तो उसमें से हमारा एमसीक्यू था काफ़ी ज़्यादा, और इंग्लिश का था सिनोनिम सेंटेंस, तो वो तो डायरेक्टली हिट हो गया उसी में से. और बाकी जो मैथ था तो सॉल्व करते करते होते जाता है. वही था, उसमें 60 में से आउट ऑफ आपको 48, 55. पिछले बार कट ऑफ था मेरा फर्स्ट अग्निवीर का, उसमें मेरा 54 था, जबकि कट ऑफ था मेरा सर स्टेट का 55. तो एक नंबर से सर पिछली बार रह गया था. तो वही फिर इस बार टाइम मैनेजमेंट सेम था, उसके लिए मॉक टेस्ट फिर लगाया, करते करते फिर इस बार तो बड़ा, फिर इस बार कम गया था 48, तो उसके थ्रू हो गया. मेन वही है प्रैक्टिस, पिछली बार भी नहीं हुआ था, इस बार हुआ. अपना उसी में फोकस करना है, सबका हो जाएगा इसी में. आप लोग अभी यहाँ हैं, अगली बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा. Saurabh has told you about the basically hard-earned dedications. जो आप यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं डीए की, whatever you are learning here, it will be useful for you all the way. Even कहीं न कहीं अग्निवीर में लोगों का रहता है कि यस अग्निवीर ज्वाइन करके क्या होगा. तो जो ओपिनियन मिले हुए हैं जिन बच्चों ने, इनसे भी हमने ओपिनियन लिया है, they have shared the experience. The best अपने आप में एक सर्विस है
There's a proud feeling of the wearing of the uniform, good wages, complete facilities of defense forces. Soon after 4 years, अगर आप वहाँ पर अटेंड नहीं हो पाते हैं, वैसे तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि मोर देन 50% पर्सनल विल बी रिटेन देयर फॉर द कंटिन्यू सर्विस। अगर आप बाहर भी आते हैं तो इंडियन नेवी में एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, इंडियन नेवी से मर्चेंट नेवी द प्रेफरेंस विल बी गिवन फॉर द स्टूडेंट्स जो इंडियन नेवी में एज SSR मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सीमैन, इलेक्ट्रिकल ब्रांचेस जिनको मिलेगी उनको अपॉर्चुनिटी मर्चेंट नेवी में जाने की। जैसे ही देखा कि जैसे सर हमारे पास है भी 19 ईयर सर्विस, पहले तो डायरेक्ट होता था। सर ने देखिए इज अ प्रोफेसर, उन्होंने देखिए 19 ईयर सर्विस की नेवी में, उसके बाद सर्व इन वर्ल्ड क्लास शिपिंग कंपनी जैसे इलेक्ट्रिकल सुपरिटेंडेंट, उसके बाद अभी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एंड इलेक्ट्रिकल सुपरिटेंडेंट एक मरीन इंस्टीट्यूशन में। दिस इज द अचीवमेंट। अब ये सोचिए कि आप एक छोटे उससे काम कर रहे हैं, आप जो एनडीए की पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको उस जगह काम आएगी और आपका जो कैरियर पाथ है वो यहाँ से ग्रो होगा। वहाँ से भी आपको अग्निवीर से भी आपको ऑफिसर बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। आप टेलिंग यू, वहाँ पर इग्नो के थ्रू आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं, वहाँ पर ऑफिसर्स के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, डायरेक्ट कमीशन ले सकते हैं आप एयरफोर्स में रह के और इंडियन नेवी में रह के। तो ये जो पढ़ाई आप कर रहे हैं एनडीए की यहाँ पर, वॉट एवर दिस DDAs have been teaching you, it will work with that. Okay, gentlemen? Okay, now Rishabh will share the experience. First of all, Jai Hind to all my friends. जैसे आप पढ़ रहे हैं वैसे ही मैं भी पिछले साल पढ़ा था DDA to NDA, इंडियन नेवी अग्निवीर जो रेगुलर भर्ती आ रही थी उनमें प्रयास किया था। पिछले अटेम्प्ट में मैं इंडियन नेवी में बेसिकली 2 एग्ज़ाम होने लगे हैं। फर्स्ट एग्ज़ाम एक कंप्यूटर बेस्ड होता है, सेकंड एग्ज़ाम रिटेन होता है जो फिजिकल और मेडिकल के बाद होता है। तो उस एग्ज़ाम में बड़ी दिक्कत होती है। फिजिकल करने के बाद शरीर एकदम थक जाता है, मेडिकल के बाद बहुत टाइम बाद एकदम थके हुए शरीर से एग्ज़ाम देना पड़ता है। उस एग्ज़ाम में मेरे मात्र 1 नंबर से मैं रह गया था। अगली बार जब दिया तो काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे, 60 मार्क्स आए थे, कट ऑफ गए 51 राजस्थान में। इंडियन नेवी एक ऐसी फोर्स है जिसे मल्टी टैलेंटेड फोर्स कहा जाता है। ये तीनों दिशाओं का 3 डायमेंशनल फोर्स है जो वायु, पानी की सतह और पानी के अंदर भी काम करती है। जैसा कि हमारे DDA में अधिकतर स्टाफ इंडियन नेवी से है, जैसे सर नेशनल सर, संदीप सर, समरी। और जो पेपर में जो समस्याएं ज़्यादातर आती हैं वो टाइम की आती है, टाइम मैनेजमेंट की। अभी 100 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट में अटेम्प्ट करने होते हैं और सभी विषय जो आप एनडीए में पढ़ रहे हैं बेसिकली वही आते हैं। मैथ, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। जो कि यहाँ पर मॉक टेस्ट होते हैं आफ्टर एग्ज़ाम से थोड़े बिफोर एग्ज़ाम। वो रेगुलरली मॉक टेस्ट जो कंटिन्यू जो स्टूडेंट देते हैं वो उसमें वो उस पेपर को देने के लिए फैमिलियर हो जाते हैं और उन्हें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती पेपर पास करने में। और मैं अपने INS चिल्का के बारे में बताता हूँ, जो वहाँ मैंने बेसिक ट्रेनिंग अभी कंप्लीट करके आ रहा हूँ। INS चिल्का इंडियन नेवी जो नेवी में सेलर होते हैं उनके लिए तब्बू भूमि की समान मानी जाती है। वहाँ पर थोड़ा रूटीन होता है, वो टफ रहता है, लेकिन जो इस रूटीन को पार कर जाता है वो किसी भी समस्या, किसी भी बाधा को पार कर सकता है, ऐसा मानना है वहाँ के जो ऑफिसर्स या सेलर्स हैं। आप जो NDA की तैयारी कर रहे हैं अभी, वैसे तो कोई मैं चाहता नहीं कोई भी रहे, यदि आप कोई रह जाए तो आप अग्निवीर के थ्रू इंडियन नेवी या इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हैं। उसमें एक स्कीम है कॉमन भर्ती स्कीम, जो आपको सीधे अग्निवीर से ऑफिसर्स बनाएगी। उसमें भी ऐसे ही जैसे NDA के एग्ज़ाम में आपका होता है वैसे ही NDA का एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका जो SSB इंटरव्यू होता है वो इंटरव्यू होगा। इस तरह आपकी ऑफिसर भी बन सकते हैं। और जो आपको वित्तीय भार लगता है ना, जैसे कि अभी तक सिलेक्शन नहीं हो पाया है, उससे भी आप कर सकते हैं अग्निवीर में लग के। इसी प्रकार जय हिंद। ओके, बेसिकली सौरव और ऋषभ ने आपके एक्सपीरियंस शेयर किया। नेवी के बारे में आप जानते हो, नेवी के बारे में क्या बोलते हैं? ज्वाइन द नेवी, सी द वर्ल्ड, अगेन सर्विस फॉर द एक्सीलेंट फ्यूचर। सबको हाँ, तो वही जो स्टूडेंट जो ने शेयर किया वो सब उससे मिलता जुलता है।
अपॉर्चुनिटीज उन्होंने आपको बताई। ओके, अभी यहाँ पर जैसे कि आपको पता है हमारी परंपरा है, जो दोनों अग्निवीर है वहाँ यहाँ पर संदीप सर के द्वारा उनको 10,000 का कैश अवार्ड दिया जाएगा। और ये हमारे पास लकीली हमारे पास प्रोफेसर अशोक सिंगल साहब हैं, जैसे मैं आपको इंट्रोडक्शन दिया था। तो सबसे पहले तो सौरभ उपाध्याय को कैश अवार्ड। ऋषभ जोशी। एक स्टूडेंट कार्तिक है हमारे बीच में, बेसिकली हैज क्लियर्ड द एपकैट रिटन एग्जाम, तो उनके लिए 1000 का जो रिटन एग्जाम क्लियर करते हैं उनके कैश अवार्ड है। कार्तिक। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? पढ़ाई ठीक चल रही? कोई दिक्कत? अभी आपका अगला टारगेट 21 अप्रैल है, आई बिलीव। एनडीए का आपका एग्जाम है, सभी का है? सबका है ना? सीबीएस का भी आई थी उसी दिन। दून डिफेंस एकेडमी की परंपरा है, ट्रेडिशन है, आपको सबको मालूम ही होगा। जो भी यहाँ से सिलेक्ट होता है, रिटन टेस्ट क्वालिफाई करने पे 1000, जैसे कि अभी इसको मिला है, और फाइनली जब मेरिट लिस्ट में आके अपनी ट्रेनिंग के लिए जाता है या ट्रेनिंग कंप्लीट करके आता है तो 10,000 कैश अवार्ड बहुत सारे बच्चों को लगातार ये मिलता है। एंड आई विश कि आप में से भी बहुत सारे स्टूडेंट आगे जाके ये अवार्ड लें। इट्स नॉट अबाउट मनी। 10,000 रुपये आज की दुनिया में बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, बट इट्स लाइक अवर ब्लेसिंग। और इससे कोई ऐसी चीज लेना, उसको पार्टी में मत उड़ा देना। ऐसी चीज कोई लेना जो आपको मोटिवेट करे, प्रेरित करे आगे और जिंदगी में बढ़ने के लिए, राइट? कुछ ऐसा मोमेंटो या कुछ भी लेके अपने आपके सामने रहे हो, क्योंकि ये आपकी जैसे बिगनिंग, आपके करियर की ये बिगनिंग है, ये एंड नहीं है। जैसे कि इसने अभी बताया, यू कैन बिकम अ कमीशन ऑफिसर आफ्टर इस एंट्री के थ्रू भी यू कैन बिकम कमीशन ऑफिसर। एनडीए के थ्रू सबका सपना होता है डिफेंस में जाने का। जो भी 12th करता है सभी सोचते हैं एनडीए के थ्रू जाने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट सब नहीं पहुंच पाते। बहुत सारे उसके सर्कल अलग अलग रीजन है, बट जिसने डिफेंस में जाने का सोचा है, अगर बाई चांस एनडीए के थ्रू नहीं भी जा पा रहा है तो उसने बताया कैसे भी एक बार करके आप डिफेंस में चले जाओ, चाहे कोई सी भी एंट्री के थ्रू हो। आपका प्राइमरी टारगेट एनडीए के थ्रू है, नो डाउट, 100% उस पर फोकस रखो। बट अगर भगवान न करे नहीं होता तो कोई भी एंट्री के थ्रू यू कैन ज्वाइन डिफेंस, और वहां से बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। इवन आप तुमने सुना होगा अभी जो चीफ हाइड्रोग्राफर बना है, वाइस एडमिरल पठानिया, जो चीफ ऑफ हाइड्रोग्राफर बना है, वो भी सेलर एंट्री के थ्रू इंडियन नेवी ज्वाइन किया था, और आज वाइस एडमिरल है वो, देहरादून में पोस्टिंग है उनकी। तो स्काई इज द लिमिट। अगर आपने ठान लिया है मन में आपके कुछ करने का, आगे बढ़ने की इच्छा है, तो नोबडी कैन स्टॉप यू। तो इसलिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा आपके सामने है, तो उसको ग्रैब्स करो। अभी आपने मिस्टर अशोक सिंगल का सुना होगा, भी हैं इंडियन नेवी बहुत सालों पहले ज्वाइन किए थे एज ए आर्टिफिशियल अप्रेंटिस। उसके बाद नेवी से रिटायरमेंट लेने के बाद सर ने शिपिंग ज्वाइन करी, बहुत सारे सालों ये शिपिंग में रहे हैं। अच्छा अपनी ज़िंदगी उन्होंने बहुत पूरी दुनिया घूमी है, बहुत अच्छा पैसा कमाया है। नाउ ही इज इन IMI नोएडा, इंटरनेशनल मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, मर्चेंट नेवी का इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ये इलेक्ट्रिकल सुपरिटेंडेंट है। तो फौजी आदमी मैं बेसिकली कहना चाह रहा हूँ, जिंदगी में कहीं मार नहीं खाता। उसको डिफेंस का एक्सपीरियंस, उसके बाद सिविल का एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि वो हर एक जगह के लिए फिट हो जाता है। तो वही आपको आगे बनना है, वही बनना है आपको। कीप ऑन ट्राइंग, ठीक है, और आगे बढ़ते रहो ऐसे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं हमेशा की तरह। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।
Kindly subscribe D-Day YouTube channel and don't forget to press bell icon.